बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों और भाइयों, आज हमने शक्शुका बनाया है। ये शक्शुका बेसिकली जो है तो टमाटर और ऑनियन की सॉस वगैरह होती है, और उसमें जो है पोच एग की तरह बनाए जाते हैं। अंडा साबुत ही होता है, उसके अंदर जर्दी भी साबुत होती है। और ये 16वीं सदी में नॉर्थ अफ्रीका की फ़ूड है, और फिर अरब कंट्रीज़ में आई। उस वक्त एटम एम्पायर्स में बहुत मशहूर टमाटर, नया नया टमाटर निकला था और ये बनाई जाती थी। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और हेल्थी और बहुत ही लजीज होती है। थोड़ा सा मैंने इसको एशियन टच भी दे दिया है, कुछ थोड़ा सा मैंने चीज़ ऊपर डाला है और कुछ मसाले वगैरह। तो मैं आपको बताता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज। और आप इसको वैसे भी खा सकते हो, और पराठे के साथ खाएं, ब्रेड के साथ खाएं, पीटा नान चपाती के साथ खाएं। तो मैंने तो सुबह नाश्ते में जो है तो ये एग पोच बनाया और साथ में पराठे बनाए हैं, और माशाल्लाह मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया है। आप भी इस तरह से बनाएं और बच्चों को दें। माशाल्लाह बहुत ही हेल्थी और बहुत ही जो है टेस्टी और मज़ेदार बनता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं, और आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करना और ज़रूर बनाना, और वीडियो को पूरी देखना। तो इंशाल्लाह लजीज़ आपको ज़रूर समझ में आएगा। आपके ताउन की ज़रूरत है। मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अब फिर आप अपने प्यारों में शेयर भी करें। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने एक ले लेना है फ्राई पैन। फ्राई पैन हो ऐसे चिपटा जैसा, जो है ना वो खड्डे वाला, डीप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे प्लेन सा आपका होना चाहिए, तो उसमें बिल्कुल सही बनेगा। तो इसमें बेसिकली ओलिव ऑयल डाला जाता है, लेकिन मैंने बटर घी डाला है, तकरीबन 30 ग्राम, 2 टेबल स्पून। और 2 ऑनियन मैंने चॉप्ड करके डाल दिए हैं। बस आपने भी ऐसे चॉप्ड ही करने हैं, छोटा छोटा, जितना बारीक आप छोटा काट सकते हैं उसको काटें। और 2 ऑनियन करके, और इनको ज़्यादा हमने लाल और ब्राउन नहीं करना है, बस इनको हल्का सा हमने मिक्स कर लेना है, ताकि हीट पकड़ ले और जो है थोड़ा सॉफ्ट से हो जाए। तो ज़्यादा इसमें वो उनकी भुनाई वगैरह नहीं की जाती है, क्योंकि ये ऐसे थोड़ा ना बहुत इनका टेस्ट फिर अपना मज़े का निकल आता है। तो ये जी बस हमने ऐसे हल्का सा बस उनको कर लिया है। और ये करने के बाद हमने 2 अच्छे से साइज़ के, बड़े साइज़ के टमाटर हमने चॉप्ड कर लिए हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये भी आप ऐसे चॉप्ड कर लें, और इनको भी आप इस तरीके से डाल दें। और इनको भी हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमें इनकी सॉस चाहिए नरम पानी वाली, तो फिर वो बिल्कुल बहुत ड्राई हो जाएगा। तो इसको भी हमने मिक्स कर लेना है, ताकि ये हीट अप हो जाए, बस हीट पकड़ लें। और इनको हमने अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये जो है ना, ऐसी फूड जो है ना, बाहर आपको तजर्बा करना चाहिए। अक्सर तो हम बस सालन और रोटी, सालन और रोटी, या दाल और सब्ज़ी, यही चीज़ें बनाते हैं। तो हमें ये चीज़ें भी बनानी चाहिए एशियन बंदों को। तो ये हमने अच्छा जी चॉप टमाटो का एक टिन लिया है। ये बाज़ार से आपको मिल जाते हैं, 400 ग्राम का टिन होता है। और ये बहुत ही टेस्टी, इसमें थोड़ा सा विनेगर भी होता है, और इसको भी आप ऐसा डाल दें, इसकी सॉस बहुत मज़े की बनती है। तो हमने एक टिन भी डाल दिया है इसमें, और इसको भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, मिक्स करके थोड़ा, ताकि हीट अप हो जाए। तो इसी से हमारी जो है ये बेहतरीन सॉस बनेगी। तो ये हो गया है जी हमारा माशाल्लाह। बस हल्के हल्के से हमने हिलाते जाना है, और हिला के फिर हमने इसको थोड़ा सा स्मूथ ऐसे करना है, ताकि पूरा सही थोड़ा हल्के तरीके से इसका जायका चेंज हो। अभी हमने इसमें मिसाले ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें एक डाल दिया है टीस्पून नमक का, और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है इसमें लाल मिर्ची का। ये हम 6 बंदों के लिए बना रहे हैं, 6 बंदों की क्वांटिटी है, 6 एग्स इसमें डालेंगे। तो ये आधा चम्मच मैंने डाल दिया है गरम मसाले का, और इसमें जो है तकरीबन अल्लाह खैर करे तो आधा ही चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है कोरिएंडर पाउडर का। तकरीबन आधा एक चम्मच डाल दें, पौना डाल दें। मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगता है, अपने बच्चों के हिसाब से। आपके बच्चों को कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सा मसाला अच्छा लगता है, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप कुछ भी ना डालें, सिर्फ नमक डालें, तो वो तो भी बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी बनेगा। और उसके अलावा अगर आप मज़ीद और इसमें कुछ मसाले ऐड करना चाहते हैं, या कुछ कमी बेशी करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। उसका कोई मैटर नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप सिर्फ नमक भी डालेंगे ना, तो ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी और बहुत जायकेदार होगा। तो ये जी हमने उसको बना लिया। और अभी हमने इसमें जो है ना, एक रेड कैप्सिकम और एक ग्रीन कैप्सिकम पूरी फुल जो है, इस तरीके से आपने छोटी छोटी काट कर वो भी डाल देनी है, और उसको मिक्स कर लेना है। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है इसके, और इन चीज़ों से ही जो है शक्शुका बहुत मज़े का बनता है। तो ये चीज़ें जो मिक्स होती हैं, तो बस हमने थोड़ा सा इसमें अभी ये हरा धनिया भी डाल दिया। हालांकि हरा धनिया वैसे डाला नहीं जाता है, लेकिन हमने थोड़ा टेस्ट के लिए और जायके के लिए इसमें डाल दिया है। इसमें पार्सले डलता है, वो भी बाद में ऊपर से गार्निश की जाती है पार्सले की। लेकिन हमने जो है, तो हमारे पाकिस्तान में पार्सले ना तो कोई इतना खाता है इंडिया पाकिस्तान में, और ना ही इतना मिलता है, और इतना वो पॉपुलर भी नहीं है। तो हमने इसलिए इसमें धनिया डाल दिया है।
तो ये तमाम चीज़ों को जी हमने देखें मिक्स कर लिया है, और आग हमने इसके नीचे जो है मीडियम रखी हुई है, मीडियम टू लो रखी हुई है बल्कि, ताकि ये बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ी से जो है सॉस इसकी सारी सूख ना जाए। तो बस अभी हम इसको बिल्कुल लो आग कर देंगे, और स्लो आग के ऊपर हम इसमें ये देखें चेडर चीज़ है, ये तकरीबन 1-2 हैंडफुल हमने इसके ऊपर अभी फैला देना है इस तरीके से। तो मसाला तो हमारा बन गया, अभी हमने इसमें चमचा नहीं मारना है, बस हमने इसको पूरा ऊपर से इवन बराबर कर दिया है। और बराबर करने के बाद हमने इसमें ऊपर ये देखें चीज़, चेडर चीज़ जो है ये हमने फैला देना है इसके ऊपर ज़रा इस तरीके से, अच्छे तरीके से करके। तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी, क्या ही बात है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का निकलता है शक्शूका में। तो ये डालना चाहिए, और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, ख़ास तौर से जिन बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हों उन्हें तो आप ऐसा ज़रूर बनाकर खिलाएं। अंडे में भी जो है कैल्शियम, प्रोटीन्स और चीज़ में। तो बस जी आप इस तरह से 6 खड्डे कर लें इसमें जो है तो पैन से, और एक एक अंडा तोड़कर इस तरीके से आप डाल दें इनमें। ये देखें, और अंडे की जर्दी साबुत ही रहनी चाहिए, आप उसको ना कोशिश करें कि अंडे की जर्दी आपकी ना टूटने ना पाए। तो ये इस तरीके से आप इसको सब 6 जो खड्डे बनाए माशाल्लाह, ये देखें अभी 6 के 6 अंडे कितने बेहतरीन साबुत जर्दी, और इसको आपने बिल्कुल लो आग करनी और ढक देना है। ढक कर आपने इसको 5 मिनट तक रहने देना, और 5 मिनट के बाद आपने कवर उतार देना है। तो ये देखें जी माशाल्लाह 5 मिनट बाद, और अब हमने इसके ऊपर जो है चिल्ली फ्लेक्स जो है 2 पिंच जो है चुटकियों में 2-1 चुटकियाँ हमने इसके ऊपर चिल्ली फ्लेक्स जो है, जो क्रश चिल्ली होती है वो हमने इसके ऊपर फैला देनी है, क्योंकि हमें तो थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए, मज़ेदार चाहिए, क्योंकि हमने पराठों के साथ खाना है, साथ में इसके हम पराठे बना रहे हैं, तो हमने पराठों के साथ खाना है। तो आप इसको छड़ा खाएं तो फिर आप ये चिल्ली फ्लेक्स और ये चीज़ें ना डालें। और ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्ची पाउडर नहीं डालना है, हम इसके ऊपर काली मिर्ची जो है क्रश की हुई, ये देखें दानेदार है, ये क्रश चिल्ली है, ये मिल जाती है बाज़ार से। तो ये भी हमने 1-2 पिंच इसके ऊपर डाल देना है। इसकी माशाल्लाह खुशबू भी बड़ी प्यारी उठती है, और जायका भी बड़ा प्यारा होता है। ये दांत के नीचे जब क्रश चिल्ली, इसका क्रश ब्लैक पेपर का आता है ना पीस, तो बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी लगता है। तो ये जी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, और अभी हमने इसके नीचे बिल्कुल स्लो आग है, और अभी आपने इसका कवर नहीं करना है, बस ताकि इसका जो हल्का हल्का सा नमी है थोड़ी थिक हो जाए, और आपकी इसकी जो सॉस है वो भी हल्की सी थिक हो जाए, इसमें जो थोड़ा बहुत अंडों की जो रहती है कसर वो भी पूरी पक जाएगी सही। तो इतनी देर में जी हम पराठे बना लेते हैं, तो आ जाएँ हम पराठे तैयार करते हैं। माशाल्लाह ये हमारा शक्शूका बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें हमने साथ साथ तवे पर रखा हुआ है, पराठा पक रहा है। तो बस आप इस तरीके से जो है पराठे पकाएं। माशाल्लाह 6 बंदों की खुराक थी, तो हमने 6 पराठे बनाए हैं, और 6 पराठे माशाल्लाह तैयार किए हैं। साथ ही साथ हमारा वो भी चूल्हे के ऊपर बिल्कुल गरम गरम पड़ा हुआ है, बिल्कुल लो आग के ऊपर। और पराठे आप अगर जो है तो ज़्यादा घी नहीं खाना चाहते तो ये देखें, एक मैंने डाइट पराठा पकाया है, इसके ऊपर आप घी ना लगाएं, इस तरीके से आप बस अंदर घी लगाएं और डाइट पराठा बनाएं और इसके साथ खाएं। तो माशाल्लाह जी ये सब तैयार हो गया, बस आप इस तरीके से सर्व करें, निकालें माशाल्लाह, और खाएं और बच्चों को दें और एंजॉय करें। तो बहुत ही अच्छा है। चले जी बहनों और भाइयों, दुआओं में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आपके बच्चों को खुशियाँ नसीब हों, और आपके बच्चे जो है हेल्थी बड़े हों, और अल्लाह पाक बीमारियों और तकलीफ़ों से बचाए। तो इजाज़त चाहता हूँ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, बस आप भी दुआओं में याद रखना, और मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।